मीन राशि, हाउ यू ऑल। पिछले कुछ समय से आप लोगों ने अपने ऊपर काफी अच्छा काम शुरू किया है और इस चैनल को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली मुझसे बात की है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग इन जनरल। वो अपने बहुत सारे बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं, बहुत सारे शैकल्स को तोड़ रहे हैं और धीमे धीमे करके ही सही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी गलतियां हैं जो आप कर रहे हो और सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लोग अभी भी अपनी नई रियलिटीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो। और क्योंकि आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो इसलिए आप करोगे गलती, और वो जो गलती होगी वो शनि की 7.5 के दूसरे फेज में आपको बहुत ज्यादा उभर कर नजर आने वाली है। तो शनि की 7.5 का दूसरा फेज आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है। कैसा रहेगा, क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किन किन चीजों का, किन किन पिटफॉल्स का ख्याल रखना है, ये सारी बातें हम करते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो सारी वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। और अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मेरे फ्री और पेड कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर आप लोग मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर आप लोग जा सकते हैं। चलिए अब मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि की 7.5 2023 में शुरू हुई थी, लेकिन तब आपकी 7.5 का पहला चरण था। तो 2.5 साल का पहला चरण, 2.5 साल का दूसरा चरण और 2.5 साल का तीसरा चरण, तीनों मिला के 7.5 साल हो जाता। अभी जो दूसरा चरण है ये 2025 में शुरू हो रहा है 30 मार्च से, और ये 2027 तक आप लोगों का चलने वाला है मेजरली। ओके, अब इस पीरियड में शनि आप ही की राशि में यानी मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे। जब शनि मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे उस समय पर आपके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर पड़ने वाला है। जब मैक्सिमम प्रेशर आप लोगों के ऊपर पड़ेगा तो उस समय पर आपको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये बात समझते नहीं है 7.5 के बारे में। 7.5 इज ऑल अबाउट चेंजेस। तो पेट्रोल है, राइट, या कोयला है, ये वो चीजें हैं जिनको हम शनि के साथ जोड़कर देखते हैं, राइट। लेकिन पेट्रोल या कोयला बनता कैसे है? तब जब पृथ्वी की बहुत सारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और वो जो मैटर या कार्बन होता है नीचे, उसको परिवर्तित कर देती हैं किसी ऐसी चीज में जो अब हमारे लिए यूजेबल है, जैसे कोयला या फिर आपका फॉसिल, है ना। तो कोई जानवर है भाई, वो तो चल बसा, अब उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो प्रेशर के कारण परिवर्तित होकर फॉसिल फ्यूल बना, जिसकी वजह से हमारी आज की दुनिया चल रही है। तो ठीक वैसे ही शनिदेव करते हैं, वो आपके ऊपर प्रेशर्स डालते हैं, तरह तरह से प्रेशर डालते हैं और उस प्रेशर के अनुसार आप चेंज होते हो। तो अब आपको कोयला बनना है, आपको फॉसिल फ्यूल बनना है, या कोयले की खान में मिलने वाला हीरा बनना है, ये आप पर निर्भर करता है, आपके कर्म पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, 7.5 से डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, और जानते हैं क्या होता है? बस प्रेशर ही पड़ता रह जाता है। ना तो कोयला ही मिलता है, ना तेल ही मिलता है, और हीरे की तो बात ही क्या। आई होप आप उन लोगों में से नहीं हैं। अगर आप ये चैनल देखते हैं तो 100% यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल। अब आपको जो बातें समझनी है वो क्या है? सबसे पहले 7.5 के पहले फेज में आपने थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके लिए कभी भूल कर भी गिल्टी मत महसूस करना। कभी भी ऐसा मत महसूस करना कि क्योंकि मैंने अपने बारे में सोचा, क्योंकि मैं अपने पे फोकस कर रही थी या कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ गलत कर दिया। आपने कुछ गलत नहीं किया। अपने पर फोकस करना आपके लिए बेहतर ही रहा है, और ऐसा करने से पिछले कुछ समय में आपकी आंखें ही खुली हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले तो आप आंखें बंद करके बैठे हुए थे। पहले आप इमोशनली दूसरों पर बहुत डिपेंडेंट थे। अब आपने धीरे धीरे करके वो डिपेंडेंस को कम करना शुरू कर दिया है, बिकॉज वो लोगों ने आपको तंग बहुत किया है ना। लोगों के साथ आपके जो कनेक्शंस रहे उन्होंने आपको बहुत तंग किया। जिनको आपने अपना मित्र समझा, जिनके साथ आपने बहुत समय बिताया, जिनके साथ खूब खा खी किया, इवेंचुअली दे टर्न्ड आउट टू बी नथिंग।
और वो व्यक्ति जिसको देखकर आपको लगता था कि यार आई डोंट नो शुड आई बी विद देम, आई एम नॉट श्योर, वो व्यक्ति इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू बी बेटर फॉर यू। जिसके बारे में आप सोचते थे कि ये बहुत कुछ कर देगा, अरे भाई इसके साथ तो एवरीथिंग इज कूल, वहां कुछ नहीं हुआ। और जिस व्यक्ति को आपने बिल्कुल प्लेन और नॉर्मल समझा, वहां चीजें हो गई। साथ ही साथ आपने अपने हाथ से भी चीजें करनी शुरू की, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर आपने बहुत ध्यान दिया, बहुत अच्छी बात है, राइट। तो धीमे धीमे ही सही आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो। लेकिन गलती क्या हो रही है? बात यह है कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा विजन दिखा दिया जाए तो आप घबरा जाते हो, आप डर जाते हो और भाग जाते हो वहां से। एस्केपिज्म इज योर नंबर वन एनिमी, इट्स योर नंबर वन फीचर ऑल्सो एंड योर नंबर वन एनिमी ऑल्सो। तो अगर आपसे बहुत बड़ी बात कह दी जाए कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है, यू कैन गेट एवरीथिंग यू वांट, आप अंदर ही अंदर घबरा जाते हो। जब आपको मालूम चलता है कि हर वो चीज जो आप पा सकते हो वो आपकी आंखों के सामने है और आप हाथ बढ़ाकर उसको पा सकते हो, यू गेट वेरी स्कैर्ड। आपको जब मालूम करना होता है कि अच्छा मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, ऑल राइट ओके, आपको मालूम है कि आप 1 साल के अंदर कमा सकते हो, पर आप डर जाते हो बिकॉज 10 लाख इज अ ह्यूज अमाउंट, राइट, इट्स बिग। तो अंदर ही अंदर क्या है? घबराहट है, अरे कैसे होगा ऐसे। ऊपर से 7.5 भी चल रही है तो घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। इसको मैनेज करने का तरीका बहुत सिंपल है, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। धीमे धीमे करके एक एक कदम लेके आगे बढ़ो। मैंने अभी रिसेंटली जितने भी मीन राशि के लोगों से बात की है, जितनों के साथ भी मेरी कंसल्टेशन हुई है, सबको मैंने जो सिंपलेस्ट पॉसिबल चीज है, सिंपलेस्ट, सिर्फ वो बताई है। एक चाबी जो अगर घूमी तो बाकी सारी चाबियों को अपने साथ ही घुमा देगी। पर अगर आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोचोगे, समथिंग बिग, समथिंग हैवी, समथिंग अमेजिंग, वहां पर आप ऑटोमेटिकली घबरा जाओगे। वहां पर शनि कहेगा अच्छा सीरियसली ये करना है, लेट मी सी आप कितने पानी में हो, जरा देखता हूं। तो वहां पर दिक्कत होगी। मीन राशि की बात कर रही हूं, ओके। सो रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप इन योर लाइफ जो आपको लेना पड़ेगा। अब जब 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा तो आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी शनि आपकी कुंडली के पहले घर में आ जाएंगे। ये तो बृहस्पति और शनि की आपस में बनती नहीं है, लेकिन फिर भी बृहस्पति की इस कुंडली में शनि 11वें भाव के यानी इनकम और गेन्स के मालिक हो जाते हैं। शनि एक्सपेंसेस के और उसके साथ साथ ही आपकी जो स्पिरिचुअल विजडम है उसके भी स्वामी हो जाते हैं। आपको जो बेड प्लेजर्स मिल रहे हैं उसके भी स्वामी हो जाते हैं। जब वो आपके पहले घर से गोचर करेंगे तो हमें देखना होगा कि वो दरअसल बृहस्पति के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्थिति की बात करूं तो न्यूट्रल राशि है बहुत ज्यादा पाइसिस शनि के लिए, वेरी वेरी न्यूट्रल हियर। इतनी तकलीफ वो देते नहीं है जितना कि दूसरी राशियों को दे सकते हैं। जितना मकर को दे सकते हैं उतनी तकलीफ वो मीन को देते नहीं है, बिकॉज मीन इज द वास्ट ओशन, और वास्ट ओशन में वास्ट पॉसिबिलिटीज होती हैं। दिक्कत हमेशा तभी होती है जब महासागरों की राशि मीन अपने आप को वो छोटा सा मछली का पॉट आता है ना, उसकी राशि बना लेती है। जब वो छोटी सोच रखती है, जब वो रिजिड सोच रखती है, और आप सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो। यू आर बीइंग स्मॉल, यू आर बीइंग रिजिड, यू आर बीइंग रिस्ट्रिक्टिव। वो बड़े महासमंदर में रहने वाली जो मछली है उसको छोटे से पॉट में रखोगे क्या? एक तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप कुएं के मेंढक बन रहे हो, छोटी चीज के बारे में सोच रहे हो, छोटे काम करने के बारे में सोच रहे हो, बड़ी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि घबराहट होती है कि कैसे होगा। So there is a very old saying, how do you eat an elephant? One bite at a time. बड़ा काम फिनिश करने का क्या तरीका है? एक एक स्टेप चलो। 10 किलोमीटर लंबा आपको दौड़ना है, एक एक स्टेप करके तो दौड़ोगे ना। एक ही छलांग में तो 10 किलोमीटर नहीं कर सकते। यू आर नॉट सुपर ह्यूमन येट, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको अगर हम जेट भी लगा दे तो भी क्या एक ही छलांग में चले जाओगे क्या? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 किलोमीटर एट अ टाइम, धीमे धीमे करके ही सारी चीजें होती हैं। बड़ी बड़ी चीजों के रास्ते छोटी छोटी चीजों से ही होते हैं। अब आप चाहे 100 मीटर दौड़ रहे हो, चाहे यूसेन बोल्ट दौड़ रहे हो, दोनों के दोनों दौड़ ही रहे होंगे ना, और एक बार में एक ही कदम आगे रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि यूसेन बोल्ट के 5 पैर हैं तो वो पांचों पैर ऐसे आगे बढ़ते हुए सेंटीपीड की तरह चले जाएंगे। ही इज अ ह्यूमन जस्ट लाइक यू, एंड बिकॉज ही इज अ ह्यूमन इसलिए उनको भी एक ही कदम आगे बढ़ाना है, आपको भी एक ही कदम आगे बढ़ाना है। ये भी एक लॉ है जो बदल नहीं सकता। तो आप बड़ी बड़ी चीजों को देखकर इतना घबरा जाते हो कि आप फिर कुछ करते ही नहीं, आप एकदम फ्रीज हो जाते हो। तो लोग क्या करते हैं, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स उनका ऑन होता है, आपका फ्रीज रिस्पॉन्स ऑन होता है। इट इज फ्रीज।
आपका दिमाग ना एक सेकंड के लिए वो एरर 404 आ जाता है कि सॉरी पार्टी नॉट अवेलेबल, मीन राशि नॉट अवेलेबल, ऐसा हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको ऑब्वियसली बात है तकलीफ तो होगी ही। तो ये बड़ी चीजों से जो घबराहट हो रही है, जो आप डर रहे हो, वो मत डरो। आप बड़ा काम कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, लेकिन आप खुद को बहुत बुरी तरीके से रोक रहे हो, अपनी पॉसिबिलिटीज को रोक रहे हो, खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हो, खुद के लिए कुछ करने से रोक रहे हो। और जब तक रोकते रहोगे तब तक जो आपके साथ होता रहता है गलत, वो और गलत होता चला जाएगा। उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अब हम बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र यहाँ आकर एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप अपने लुक्स पर काम करोगे तो आप अच्छे लगोगे, अच्छे दिखोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो दुनिया के सामने अलग तरीके से जाओगे, अलग तरीके से जाओगे तो दुनिया आपको अलग तरीके से देखेगी भी। और फिर वो एक चेन रिएक्शन बन जाता है, जिस चेन रिएक्शन के थ्रू आपके लिए फिर और अच्छी चीजें होती हैं। फिर लोग और अच्छे से ट्रीट करेंगे, फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप थोड़े और अच्छे दिखोगे, फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर और लोगों से अच्छे से बात करोगे। आप अच्छे से बात करोगे तो लोग भी आपसे अच्छे से बात करेंगे, फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैलिडेशन मिलेगा। एंड दिस बिकम्स अ ब्यूटिफुल पैटर्न, अ ब्यूटिफुल साइकिल, जिसको राइड करके आप आगे जिंदगी में बढ़ सकते हो फॉर श्योर। सिमिलरली ये मरकरी है। मरकरी यहाँ आके पूरी तरीके से ठप ठप है एकदम मरकरी, क्योंकि यहाँ पे आके नीच के हो जाते हैं। अब अगर वो यहाँ पर आकर नीच के हो जाएंगे तो याद रखिए, जितना लॉजिक लगाओगे ना बेफालतू का, उतना ही पीछे जाओगे। आप सोचोगे यार मैं तो स्कूल में टीचर हूं, मैं क्या करूंगी स्किन केयर करके, या मैं क्या करूंगी बढ़िया कार लेके, या मैं क्या करूंगी अपने बाल लंबे रख के और उनमें चोटी बना के और ये सब करके, या अडॉन करके खुद को। क्यों नहीं कर सकती? तो आप लॉजिक लगा रहे हो, राइट? एंड दैट लॉजिक इज कंप्लीटली फ्लॉड, क्योंकि हम जो मोस्टली लॉजिक यूज करते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करने के लिए यूज करते हैं, और कोई वजह होती नहीं है लॉजिक की। सो व्हाट आर यू डूइंग? योर फीलिंग इज लाइक आई डोंट डिजर्व इट, एंड देन यू यूजिंग लॉजिक टू टेल योरसेल्फ दैट नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है मेरे लिए। क्यों नहीं बड़ा सोच सकते? क्यों नहीं बड़ा काम कर सकते? धीमे धीमे ही तो करना है, आराम आराम से ही तो करना है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई एम श्योर देयर इज नो प्रॉब्लम। यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ। अपनी राह का सबसे बड़ा कांटा आप खुद बन रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये जो शनि आपकी कुंडली में आएंगे, जब शनि, याद रखिए, जब प्रभावी होते हैं, मैंने इनफैक्ट अभी अभी वीडियो भी बनाया है कि जब हम शनि प्रधान हो जाते हैं तो हमारे बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बहुत डिटेल्ड वीडियो है, जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखें लाइफलेस हो जाती है, चेहरे के भाव चले जाते हैं, हर चीज में हम खुद को रोकते हैं, कंस्ट्रेन करते हैं। हम चाहते हैं कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जिए, बिकॉज दे आर प्रिडिक्टेबल एंड दे आर कंफर्टेबल। जैसे चल रहा था वैसे चलने देते हैं ना, क्या दिक्कत है? बिकॉज इट इज कंफर्टेबल, राइट? और फिर हम सोचते हैं कि यार नहीं नहीं, हमने जो किया ठीक किया, हमने चाहे पैसा ना कमाया हो पर हमने इज्जत कमाई है। किससे कमाई एग्जैक्टली, राइट? और आपको किसने कहा कि जो आदमी पैसा कमाता है वो इज्जत नहीं कमाता? या आपसे किसने कहा कि जो खूबसूरत इंसान लगता है उसके पास दिमाग नहीं हो सकता? Who told you all these things? तो ये रिस्ट्रिक्टिव थिंकिंग है, ये बहुत बढ़ जाती है। हम खुद को रोकने लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं पहन सकता, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? नो रीजन। आप लॉजिक लगाते रहोगे कि हाँ ठीक है, इस वजह से या उस वजह से, बट दोस लॉजिक्स आर कंप्लीटली फ्लॉड। तो आप देख रहे हो ना किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। और जब शनि यहां पर आ जाएंगे, इट विल बी ऑल अबाउट व्हाट यू कांट डू। आप चीजें कर नहीं पा रहे हो, अपने आप को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, और फिर कहोगे कि हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमें तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, हमें तो कुछ समझा ही नहीं। तो ये बहुत ज्यादा आ जाता है। इज्जत पूरी चाहिए, क्या कहते हैं, अपने को चाहिए फुल इज्जत, पर इज्जत के लिए कुछ करना नहीं है। ये समझना है दैट आई एम एंटाइटल्ड टू इज्जत नेचुरली। ऐसे कैसे हो सकता है? यू हैव टू इम्प्रूव। आपको लगता है कि अगर आप इम्प्रूव कर जाओगे, बेहतर हो जाओगे, तो लोग कहेंगे कि अरे पहले तो ये ऐसे ही दिखता था, अब देखो, पहले तो ये इतना गरीब था, अब देखो क्या शान है इसकी। आपको उससे डर क्यों लगता है? तो बहुत अच्छी बात है, इट्स ग्रेट। आपने इम्प्रूव किया है और वो दुनिया को दिख रहा है, इट्स ग्रेट। व्हाई यू स्कैर्ड ऑफ दैट? इतना डर किस बात का है कि आप अच्छे हो जाओगे, आप अच्छे दिखने लगोगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपको डर लगता है इस चीज से। लेकिन जब शनि यहां पर आएंगे तो वो डराएंगे आपको इस चीज से।
आपको घबराहट होगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक, एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक। मीन राशि के लोग जो हैं, अगर आपकी शादी ऑलरेडी टूट चुकी है एक बार, ओके, या आपके फॉर्मर जो स्पाउस है अब वो नहीं रहे, तो दूसरी शादी करने के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। आप दूसरी शादी के बारे में सोच सकते हो। यू कैन फाइनली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। डिपेंडिंग ऑन योर कुंडली, ये टाइमिंग अभी से अगले 5 सालों के बीच में होगी, सो फ्रॉम नाउ टिल द नेक्स्ट 5 years। बट आप इसके बारे में डेफिनेटली सोच सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकेंड टाइम आपको जो स्पाउस मिलेंगे, वो आपको ग्राउंड करने में आपकी बहुत मदद करेंगे, आपको अच्छा महसूस कराने में, आपको पॉजिटिविटी देने में बहुत मदद करेंगे। शादीशुदा वालों को नहीं कह रही हूँ, ऐसे नहीं कि दूसरा ढूंढ लो कोई, बट पीपल हु आर आइदर विडोड और जो डिवोर्सी हैं उनकी बात कर रही हूँ। इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट लुकिंग फॉर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर योरसेल्फ। धीमे धीमे करो, जबरदस्ती खुद को धकेलने की कोई जरूरत नहीं है। आराम आराम से चीजें होंगी। मैंने कहा ना, अभी से अगले 5 साल, वेरी गुड, यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर अ सेकेंड चांस एट मैरिज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट टेक इट स्लो, टेक इट इजी। ऐसा नहीं करना कि अपने आप को दूसरी शादी में धकेल दिया। आराम से इस बार जब आप दूसरी शादी करो, अपने आप में बदलाव करके करना, अपने आप को चेंज करके करना। और वो चेंज कैसे होंगे? इंप्रूवमेंट वाले। हाउ डू आई इंप्रूव माई सेल्फ? मैंने पहले से अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिया, कूल। मैंने पहले से अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, कूल। मैंने पहले से मेरा जो बातचीत करने का तरीका था या खुद को हैंडल करने का तरीका था, वो मैंने चेंज कर लिया, कूल। यही तो ग्रोथ होती है, यही तो प्रोग्रेस होती है, और हमको हमेशा प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। तो अब आप जिससे मिल रहे हैं, अपना एक बेहतर वर्जन आप उस व्यक्ति के सामने प्रेजेंट कीजिए और घबराइए मत। दूसरा आपको क्या जज करेगा? आप सबसे पहले खुद ही को जज कर रहे हो यहाँ पे, जो कि अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। इट्स रॉन्ग। 7.5 तो भाई है ही, तो अच्छी खराब चीजें चलती ही रहती है, लेकिन अगर कोई चीज आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगी इस समय पर, तो वो है नेगेटिव थिंकिंग एंड रिस्ट्रिक्टिव थिंकिंग। तो हर चीज को कि नहीं ये नहीं हो सकता, हर चीज से डरना, हर चीज से घबराना, हर चीज से परेशान होना, ये नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये आपके दिमाग में बहुत चल सकता है। तो जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिवली सोच रहे हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को वापस पॉजिटिव करने में। फॉर इंस्टेंस, अगर आपसे कोई कहे कि चलो जापान घुमाते हैं, तो अपने आप को पहली चीज ये मत कहो कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं, क्या होगा, कैसे होगा, ओ माय गॉड। डरो मत। गुड आइडिया टू गो टू जापान एंड देन यू थिंक, ओके हाउ कैन आई डू दैट? क्या मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? फाइन, गो, कोई बात नहीं। खर्चा तो आप वैसे भी करते ही रहते हो, इस बार अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, है ना। या फिर आप मान लो 5-6 महीने बाद जाना है, तो थोड़े पैसे बचा सकते हो। हाँ, गो, हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लाओ अपनी जिंदगी में। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अगर आप लाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एंड टेंशन मत लेना, ज्यादा घबराना मत। शनि जब आपकी 7.5 है, तो शनि नेचुरली 11th हाउस के भी स्वामी है, राइट। तो पैसा खर्चा पूरा करवाएंगे, लेकिन पैसा आने में कसर भी नहीं छोड़ेंगे। पैसा आता रहेगा, फिक्र मत करना। चाहे आप ब्रेक इवन ही करो, बट यू विल गेट मनी। आपका पैसा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार जापान जाना है, घूम के आते हैं एक बार, जाओ, घूम के आओ। जितना पैसा खर्च होगा शनि मैनेज कर लेंगे, आपको कहीं ना कहीं से वो पैसा आपका मैनेज करवा के दे देंगे। टेंशन मत लेना, सब हो जाएगा। इस समय पर अगर आप दूर देशों में घूमना चाहते हो, मैंने जापान क्यों बोला, बिकॉज यू नो इट्स अ फार अवे कंट्री, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। अगर आप दूर देशों में घूमना चाहते हो, बहुत अच्छा। दूर दराज के लोगों से मिलना चाहते हो, बहुत अच्छा। दूर दराज के लोगों के टच में आना चाहते हो, वहां से कोई गुरु बनाना चाहते हो। जैसे आप मान लो पुणे में रहते हो, या आई डोंट नो आप इंदौर में रहते हो, एंड आपके गुरु कहीं नैनीताल में है या कहीं कश्मीर में है। ग्रेट, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है ये तो आप उनके किसी आश्रम में जाना चाहते हो, या रिट्रीट में जाना चाहते हो, या उनके धाम में जाना चाहते हो। ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बढ़ सकती हैं। रिलीजियस ट्रैवल आप लोगों के लिए बहुत बढ़ सकता है। तो जितनी भी रिलीजियस जगह हैं, आप वहां जाओ। खास तौर पे शिव मंदिरों में आपका ट्रैवल बहुत बढ़ सकता है, और बार बार इनफैक्ट बढ़ ही गया होगा। इफ यू आर अ पाइसिस राशि पर्सन,
आप पिछले 1 साल में आपने बहुत शिव मंदिरों के दर्शन किए होंगे, बहुत बड़े-बड़े मंदिरों के भी और छोटे जो मंदिर हैं, वहाँ पर भी आपका कंसिस्टेंट एक जो झुकाव है उनके प्रति, शिव जी के प्रति हुआ होगा और ये बढ़ता ही चला जाएगा आने वाले समय में और आपको बहुत जगह शिव मंदिरों में और वहाँ जाने का, दर्शन करने का मौका आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, इसको मिस मत करना। और दूर-दराज क्षेत्रों में अगर आप घूमने जा सकते हो, आप बाहर के देशों में घूमने जा सकते हो, ज़रूर जाना, हिचकिचाना बिल्कुल मत। शनि आपको परेशान नहीं करेंगे, पैसा खर्च कर लो, ठीक है? ज़्यादा मक्खी चूस होने की ज़रूरत नहीं है। पैसा खर्च करो, शनि कमी नहीं करेंगे, सब मैनेज करवा के आपको दे देंगे, तो प्रॉब्लम यहाँ से आपको होनी नहीं चाहिए। एज़ आई सेड कि पाइसेस राशि रिलेटिवली न्यूट्रल राशि है। चाहे बृहस्पति शत्रु हो शनि के, फिर भी रिलेटिवली न्यूट्रल राशि है और क्योंकि 11वें घर के स्वामी हैं, इसीलिए इतनी तकलीफ नहीं देते। हालांकि क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, इसलिए खर्चे में भी कोई कमी नहीं करेंगे। तो शनि ने खर्चा करवाना ही है, चाहे अब आप घूम लो उस पैसे को खर्च करके, चाहे आप रो लो। राइट, गाड़ी खराब हो गई, खूब पैसा लग गया गाड़ी में, वो भी खर्चा हो ही गया, 1 लाख रुपया लग गया, बट 1 लाख रुपए तो फिर आप कहीं ट्रिप भी लगा के आ जाओगे किसी पास के देश में, ठीक है, गो एंजॉय। तो खर्चा अगर होना ही है तो बेहतर नहीं है कि आपकी भलाई के लिए, आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए खर्चा हो, इसका ध्यान रखना। मैंने जैसे कि कहा, नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो गलत चीजों को गलत नजरिए से देखना, उनके प्रति एक गलत सोच रखना और जजमेंटल होना, ये बहुत बढ़ जाता है। आप बहुत जज करने लगे हो लोगों को, जो आप पहले नहीं करते थे, और आपके लिए जजमेंट जो है वो नेचुरल बिल्कुल नहीं है। यू आर नॉट जजमेंटल पीपल, लेकिन अब आप लोगों को जज करने लगे हो, अब आप लोगों के बारे में विचार रखने लगे हो और उन विचारों को आप तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो भी आप किसी के बारे में सोच रहे हो बहुत सुपरफिशियल है, अंदर से तो आप किसी को जान नहीं रहे और उनके बारे में यू आर जजिंग थिंग्स। एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि आपको जज ना किया जाए। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? आप अगर जज करोगे तो लोग आपको भी जज करेंगे, दुनिया को आप जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा। कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो आप ये लोग, तो ऑब्वियसली इफ आई से यू आर जजिंग पीपल, तो ज्यादातर लोग आप में से मना ही करोगे, मैं तो जज नहीं करता, बट सबकॉन्शियसली ये होता है। आपके सामने से कोई लड़की मान लो मिनी स्कर्ट पहन के गुजर रही है ठंड के मौसम में और आप घूर रहे हो ऐसे, तो आप कहोगे कि नहीं मैं जजमेंट नहीं कर रही उसको देख के, बट उस लड़की को तो अनकंफर्टेबल लगेगा ना, शी विल फील जज्ड बिकॉज ऑफ यू। पहनने दो उसको जो पहनना है, आपको क्या है। so, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, दैट जजमेंट इंक्रीजेस एंड ट्रस्ट मी, आपको शायद मालूम ना चल रहा हो, लेकिन जो सामने वाला होता है उसको पता लग जाता है कि आप जज कर रहे हो, ठीक, तो ये हो सकता है। सबसे खराब चीज जो आपके साथ हो सकती है, सबसे खराब, वो ये है कि आपकी जो जबान है वो थोड़ी कड़वी होनी शुरू हो जाए। अब इस कड़वी जबान की वजह से क्या होगा कि पहले बात तो इज्जत चाहिए, है ना, यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड एंड यू डोंट वांट टू बी जज्ड फॉर एनीथिंग। इज्जत पूरी चाहिए, जजमेंट भी पूरी करेंगे, लेकिन जब इज्जत मिलेगी नहीं और जब बदले में जजमेंट मिलेगी तो आपका मन करेगा कि अच्छा इसने मुझे ऐसा कहा ना, अब बताता हूं, अब मैं इसको भी ऐसी बात कोई सुना के दिखाता हूं कि भाई आते जल जाए बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें, एसिडिक जो चीजें हैं वो आपकी जबान पे आ सकती हैं, जो कि आपका नेचर है ही नहीं, दिस इज नॉट यू, बट इस तरह की चीजें आ सकती हैं बिकॉज शनि प्रेशर बहुत दे देते हैं, लॉट ऑफ प्रेशर्स कंटिन्यू हैपनिंग इन योर लाइफ। ऐसे समय पर आप लोग अपने आप को अच्छी जगहों से, अच्छे एक्सपीरियंसेस से पीछे खींचोगे। हर जगह जहां पर आपके लिए सही हो सकता है वहां से आप नेचुरली पीछे आओगे। कोई आपको कुछ अच्छा कह रहा हो, कोई आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हो, जो भी है, you'll just move away from there. कोई आपको अच्छी सलाह दे रहा हो, कोई अच्छा कुछ बता रहा हो, you'll move away. आप साथ नहीं रह पाओगे, आपको उल्टा बुरा लगेगा और आप सोचोगे कि यार इसको मैं कैसे कुछ सुना दूं। तो जहां पर भी आपको लगे ना कि इसको सुना दूं, वहां पे पक्का कोई अच्छी बात बोली गई है तो सुन लेना, ठीक है। और ज्यादा ये सुनाने वाली प्रवृत्ति एक मत करना, क्योंकि आपके लिए नेचुरल नहीं है। तो आपके तो मन में एक बार आएगा कि सुना दो उसको, लेकिन सामने वाला हो सकता है सुनाने में एक्सपर्ट हो, तो आप एक बोलोगे और 4 सुन के आओगे और फिर आपको दुख बड़ा हो जाएगा। बिकॉज शनि जब फर्स्ट हाउस में चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ओ आई एम फीलिंग बैड, अरे गलत हो गया, अरे प्रॉब्लम हो गई, उसने मुझे कुछ समझा नहीं, मैंने इतनी सी बात तो कही थी, इतना बोलने की क्या जरूरत थी उसको, उसने तो मुझे हर्ट कर दिया, उसने वो बातें क्यों बोली,
जो मैं सुनना नहीं चाहता। एंड देखिए, लोग जो बोलेंगे ना, आपको बहुत पिंच करेगा, क्योंकि एक और चीज बढ़ जाती है मीन राशि के लिए, वो है इनसिक्योरिटी। आपकी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी क्या है? कुछ भी हो सकता है। किसी को अपनी नाक नहीं पसंद, किसी को अपना फिगर नहीं पसंद, किसी को अपने बाल नहीं पसंद, किसी को अपनी आवाज नहीं पसंद, किसी की भी कोई भी इनसिक्योरिटी हो सकती है, और हर किसी में कोई ना कोई होती ही है। तो आप स्पेशल नहीं हो इस मामले में। एवरीबडी हैज सम और द अदर इनसिक्योरिटी। तो आप में अंदर भी है वो इनसिक्योरिटी। तो अब जब शनि आपके पहले घर में आएंगे, आपकी 7.5 का दूसरा चरण चलेगा, उस समय पे आपकी जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है ना, उसको लेकर आप बहुत कॉन्शियस हो जाओगे, बहुत ज्यादा। जैसे कि मान लो आपको लगता हो कि आपका रंग पक्का है, तो आपके आसपास किसी ने जनरली भी कोई आप पे नहीं कमेंट कर रहा है, जनरली कि व्हाट उसको डिटैन करा लेना चाहिए, बहुत टैनिंग हो गई उसको, आप बिफर पड़ोगे। वो जबान मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, विल बी लाइक ऐसे क्या हो गया, टैनिंग ही तो हुई है, दिस दैट, एंड दिल बी लाइक आई वाज जस्ट सेइंग इट्स नॉट पर्सनल। जैसे मान लो आपका इनसिक्योरिटी है कि भाई मेरा वेट ज्यादा है या मेरा वेट कम है, तो आपके सामने किसी की बात चल रही थी, आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, आपको कोई कुछ जता नहीं रहा है, बट इंटरनेट पे किसी ने कुछ बोल दिया किसी को कि भाई तू मोटी है या तू पतली है, आपको नहीं बोला, किसी को बोला, और आपने बस सल्ला बोल दिया उसके ऊपर, हाउ डेयर यू डू दिस, नहीं करना था ये, नो डू। या जनरली किसी ने कह दिया कि भाई मैं तो एक्सरसाइज करता हूं ताकि मेरा वजन ना बढ़े या घटे, और फिर आपने उसके ऊपर हल्ला बोल दिया, बिकॉज यू आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर अबाउट दैट थिंग। उतना पिंच कर रही है आपको इस समय पर आपकी इनसिक्योरिटी कि आपसे झेली नहीं जा रही। कमाल की बात है, काम उसके ऊपर आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो कुछ चीजें तो ऐसी होती है उसका कुछ कर नहीं सकते। अब अगर हाइट है तो है, क्या कर सकते हैं उसका, छोटे बड़े जैसे भी हो, जनरली इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, वी कैन गेट प्रोसीजर्स डन, वो अलग चीज हो गई, वो तो एक्सट्रीम हो गया, पर जनरली अपने हाइट के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपने जो लुक्स हैं उनके बारे में हम कर सकते हैं, हमारे जो पहनना ओढ़ना है या जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हम कर सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कांट बी इम्प्रूव्ड। आप उन चीजों को लेकर ज्यादा इनसिक्योर होगे जो कि इम्प्रूव की जा सकती हैं, पर आप करोगे नहीं, आप उनको भी पकड़ के बैठे रहोगे दैट नो, मैं तो भैया मैं जैसा हूं जो ठीक हूं, मुझे नहीं चेंज करना, एक्सेप्ट मी एज आई एम। और होगा क्या कि आप उसी को अपनी पूरी पर्सनालिटी बना लोगे, यू विल मेक दैट एंटायर थिंग योर होल पर्सनालिटी। एंड देन फिर पता क्या होता है, फिर लोग ना आपका बिटरनेस जो है वो देखने लग जाएंगे, कि उन्हें नजर आने लगेगा कि उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो, देन दिल स्टार्ट रनिंग अवे। मैं बिल्कुल अभी रिसेंट एग्जांपल बताती हूँ, एंड द एग्जांपल वाज दिस गर्ल हु वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर वेट। वो वेट के बारे में बहुत कंसर्न थी, एंड शी हैड अ गाय हु रियली लाइक्ड हर, एंड ट्रस्ट मी, पीपल don't pay so much attention. People like people. Okay, we are not kids anymore. People like people. So she met a very good guy and they kind of liked each other. खूब बातें, खूब सब कुछ, आराम से गप्पे चल रही हैं और खूब बिल्कुल वाइब मैच हो रही है. But the only thing about her was, no, it's my weight. You are very beautiful. I am not beautiful. You are very handsome. I am not good looking. You're too good for me. You're too good for me. You're too good for me. मैं तो कुछ दिखती ही नहीं हूँ, मेरा तो आर्म्स फ्लैबी हैं, ये है वो है. So then the guy left her. He did not leave her because she was overweight या उसका वजन उसको प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं छोड़ा, इसलिए छोड़ा बिकॉज उसकी पूरी पर्सनालिटी उसकी इनसिक्योरिटी बन गई थी, राइट? सो दैट इनसिक्योरिटी इज व्हाट किल्ड द रिलेशनशिप. लेकिन लड़की को क्या लगेगा, ओ राइट फाइन, सो बिकॉज आई डिड नॉट लुक गुड इनफ, उसको तो जाना ही था. He was just being nice to me. He was just being kind to me. ये क्या कर रहे हो आप लोग? This is not you. कितनी बार बोलूं, आप ऐसे नहीं हो. आप तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, आप तो बहुत ओपन हार्टेड हो, आप तो ओपन माइंडेड हो, आप तो हर चीज को एक्सेप्ट करने वाले हो. अचानक से ही खुद को लेकर इतनी एक्सेप्टेंस क्यों आपने कम कर दी है? आई अंडरस्टैंड 7.5 ही चलेगी एंड सेकेंड फेज आ रहा है, तो अगर आपके अंदर ये चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई है ना, तो अभी इसको रोको, अभी थामो. You are wonderful, you're amazing, but you can still make changes. You can still improve. Focus should be on improvement. Focus should not be on, oh, there's something wrong with me, so accept me or go away. That's wrong. ठीक? तो ये चीज आप लोगों के अंदर काफी बढ़ सकती है. कुछ अच्छा भी होगा क्या? सब कुछ ऐਵੇਂ ही हो रहा है? नहीं.
ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ खराब होगा। अच्छी चीज मैंने कहा ना कि शनि पैसों के मामले में कमी नहीं होने देंगे, पैसे आपको खूब आएंगे, मेहनत भी पूरी करवाएंगे। तो हार्ड वर्क आप पूरा करोगे और हार्ड वर्क के बदले जो मॉनेटरी रिजल्ट है वो आपको पूरा मिलेगा। लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध आपके बनेंगे, बहुत लोगों के टच में आओगे और बहुत लोग आपकी इज्जत भी करेंगे। एक्चुअली दे आर एक्चुअली रिस्पेक्टिंग यू। आपको लगता है कि इज्जत नहीं कर रहे, बट पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ठीक है, ये सब होने वाला है। और इसके साथ साथ ही जैसा कि मैंने कहा, बहुत मंदिरों में, दूर देशों में, दूर की जगहों पे, खासतौर पे एग्जॉटिक लोकेशंस में जाने का आपको बहुत मौका भी मिलेगा और आप उससे बहुत खुश रहोगे। यू विल फील वेरी हैप्पी। आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हो, अपने क्या कहते हैं, ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको आप बहुत अच्छा कर सकते हो ड्यूरिंग सेकेंड फेज ऑफ द साढ़े साथी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जब पैसा बढ़ेगा तो रिस्ट्रिक्टिव मत होना, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर होने देना। दैट्स राइट। और उससे आपको फल बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। हाँ, एक चीज जरूर करना कि जब ये साढ़े साथी चल रही है ना, तो उस समय पे बी वेरी माइंडफुल ऑफ हाउ यू आर थिंकिंग। आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको लेकर आप थोड़ा माइंडफुल रहिए। अदरवाइज अगर नेगेटिव स्पाइरल एक बार शुरू हो गए ना, फिर उनको रोकना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज भाई साढ़े साथी तो साढ़े साथी ही होती है, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि इट्स ऑल सनशाइन एंड रेनबोज। प्रॉब्लम तो है ही, प्रेशर तो बहुत है ही। तो ये प्रेशर की वजह से नेगेटिव थिंकिंग ना शुरू हो जाए, खास तौर पे खुद को लेकर नेगेटिव थिंकिंग ना शुरू हो जाए, इसका ध्यान रखना। फाइनली जब आपकी साढ़े साथी चल रही होगी, खासतौर पे जब सेकंड फेज चल रहा होगा, ऐसे में जो पुरानी हर्ट्स हैं, पुराने इश्यूज हैं आपके अंदर, वो उभर उभर कर बाहर आएंगे, बिल्कुल उछल उछल कर बाहर आएंगे आपके सामने। तो मैंने आपको शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया होगा कि जो मीन राशि होती है वो बहुत इजीली हर्ट हो जाती है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव राशि। लेकिन मीन राशि वाले क्या करते हैं, वो उसको ना कारपेट के अंदर डाल देते हैं। कहते हैं कि अगर मुझे दिखेगा नहीं तो मुझे फील ही नहीं होगा, छोड़ो मैं आगे बढ़ता हूँ, छोड़ो मैं आगे के बारे में सोचता हूँ। तो ये आप करना बहुत शुरू कर देते हो मीन राशि वाले लोग। अब ऐसे में हर्ट तो पूरा हो रहा होता है, इट्स गोइंग टू हर्ट। जो चीज चुभी है सो चुभी है, करा आपने उसके बारे में कुछ नहीं, राइट। यू डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट यू स्टिल फीलिंग इट फ्रॉम द इनसाइड। तो वो सडनली आपका जो मूड स्विंग होता है और आप जो एकदम से बुरा फील करने लगते हो ना, एकदम से थक के आप निढाल हो जाते हो, जब वो इसीलिए होता है बिकॉज बहुत सारी पुरानी हर्ट्स हैं, बहुत सारे पुराने दुख हैं जिनको आपने कहीं कारपेट के पीछे डाला हुआ है और आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या चुभा। आपको पता भी नहीं है कि आपको किस बात से आपको दिक्कत हुई, तकलीफ हुई, या कौन सी चीज आज आपको तंग कर रही है। कई साल पहले की भी हो सकती है, बट यू डोंट नो। ये कारपेट के नीचे है ना, आप कारपेट के ऊपर आप चल रहे हो, कौन सा पीस कहाँ पे चुभा, यू डोंट हैव एनी आइडिया। तो अब जब साढ़े साथी आ गई है, सेकंड फेज आ गया है साढ़े साथी का, तो ये जो भी हर्ट है, शनि क्या करेंगे, वो कारपेट उठा देंगे धीमे धीमे करके। तो वो भी नजर आएगा, वो भी नजर आएगा, वो भी नजर आएगा। इसने ये किया था, उसने वो किया था, मैंने ये किया था, मेरी गलती है, मैं ही खराब हूं, मैं गिल्टी हूं उस चीज का। ये बहुत आपके दिमाग के सामने आएगा और ये जो इमोशंस हैं इनको प्रोसेस करना डिफिकल्ट होगा। और यही वजह है जो मैंने कहा ना, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, जज करना लोगों को, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बातें बताई, ये फिर आपके अंदर थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें कंट्रोल में रखना, इन इमोशंस को प्रोसेस करने की कोशिश करना शुरू करो। अपने आप से सवाल पूछा करो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको डेली सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस जो हम रोज करते हैं, कम से कम 100 क्वेश्चंस मैं आपको एक्चुअली मैं अपलोड कर देती हूँ। आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, bhagyashi.org, वहां पे स्टोर जो है वहां पर जाओ और डेली सेल्फ डिस्कवरी क्वेश्चंस, 100 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको खुद को समझने में, अपने पुराने हर्ट्स को ठीक करने में मदद करेंगे। वो PDF आपको मिल जाएगा, फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। आप उसको वहां से डाउनलोड कर लो, आपकी मेल में आ जाएगा। ठीक है, सो यू विल गेट दैट। और हर रोज एक सवाल का जवाब आप देना शुरू कर दो। ठीक है, अभी करो, मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगी, यू गो देयर एंड यू गेट दैट। हर रोज एक सवाल का जवाब दो, जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना डिटेल में आप लिखो, उसको क्लियर आउट करो अपने दिमाग से, ताकि ये जो कारपेट के नीचे की गंदगी है ना, जो पुराने इमोशंस है, पुराने हर्ट है, वो धीमे धीमे करके साफ होते चले जाएंगे। इन दैट केस फिर आपको शनि जितना तंग कर सकते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। ट्रिक है, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भाई जो पुराने इश्यूज थे वही तो बाहर निकाल रहे हैं ना। जब पुराने इश्यूज बाहर होंगे ही नहीं निकलने के लिए, या आप उन्हें पहले ही प्रोसेस कर चुके हो, तो शनि आके फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे? कुछ नहीं,
थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे, पर इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप शनि से कहोगे कि भाई इससे पहले कि आप मुझे पनिश करो, आप मुझे दुख दो, मैंने खुद ही सारा कुछ मामला सेटल कर दिया। और ऐसे में शनि फिर बहुत खुश होते हैं, दे आर लाइक अरे ये तो बड़ा सही है, इसको बड़ी अकल है, इसको मालूम है क्या करना है, नाइस पर्सन, चलो अब मैं इसकी मदद कर देता हूं। तो मदद वो आपको 11वें घर से कर देंगे, आपकी इनकम अच्छी खासी बढ़ा देंगे और 12वें घर में खर्चा तो कराएंगे लेकिन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। तो शनि आपको वहां पे अच्छी खासी मदद करके जाएंगे, फिर नुकसान नहीं होने देंगे। तो जिन लोगों ने वीडियो आखिर तक देखा है उनके लिए छोटा सा नगेट ऑफ एडवाइस है, ठीक है, आप उस चीज को करो एंड आप देखो कि आपके लिए कितने अच्छे रिजल्ट्स फिर आते हैं। जहां पर भी पिटफॉल्स हो सकते हैं आपके, वो मैंने आपको सारे डिस्क्राइब कर दिए। जो भी होगा इन्हीं चीजों के अंडर होगा, इसके बाहर कुछ नहीं है, राइट। तो आप इन्हीं चीजों के ऊपर काम करना शुरू करो, बड़ा सोचो, बड़े काम करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। अभी सब कुछ नहीं होना है, ठीक है, थिंग्स डोंट हैव टू हैपन राइट नाउ। छोटे छोटे स्टेप्स लो एंड इन टाइम जो भी चीज आप पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वो सब हो जाएगा। जिस भी मकाम पर पहुंचना चाहते हो वहां सब पहुंच जाओगे। और शनि आपको परेशान करने की बजाय ट्रस्ट में आपकी मदद करेंगे, ओके। एंड स्पेशली यू पीपल, बिकॉज यू वॉच दिस चैनल, तो मैं आपको रेगुलरली बातें बताती रहती हूँ, आप लोग फॉलो करते रहते हो, तो फिर आप देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो गुड लक एवरीबडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और स्टोर फ्रंट पर जाते रहना, मैं अब फ्रीक्वेंटली वहां पर पीडीएफ्स वगैरह आप लोगों के लिए फ्री पीडीएफ्स अपलोड करती रहूंगी। उनको आप ऑर्डर करते रहिए, उनको देखते रहिए एंड जस्ट कीप एंजॉइंग लाइफ एंड बीइंग हैप्पी। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, फील फ्री टू टॉक टू मी, विल फिगर एवरीथिंग आउट टुगेदर। ऑलराइट एवरीबडी, टेक केयर, बाय बाय।